कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त हुजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पे, क्योंकि हमारी ट्रेन 17605 काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। अभी 6:30 हुआ है और हुजूर साहिब नांदेड़ बेंगलुरु एक्सप्रेस छूट चुकी है। मैं हुजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन के डॉर्मेट्री में रुका था। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि ओवरनाइट यहाँ पे अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो कैसा रहता है। कंफर्टेबल था। मेरे समझ से वैल्यू फॉर मनी भी 9 घंटे का आई थिंक 500 रुपये के आसपास है। और अगर आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हुजूर साहिब नांदेड़ से बोर्ड करना है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लास्ट मोमेंट पे भी आपको बेड्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन अगर आप बाई चांस बुक नहीं भी किए, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है होटल का, या आप चाह रहे हैं कि स्टेशन के पास रहें, सबसे बेस्ट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाइए और फर्स्ट फ्लोर पे जाइए। वहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखेगा रिटायरिंग रूम का। फिर उसके बाद आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स शेयर करिए और वो आपको एक बेड अलॉट कर देंगे। प्राइवेट रूम बेसिस पे भी है, लेकिन उसके लिए आप बुकिंग कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है। बेड्स तो काफ़ी सारे हैं, आई थिंक 16 या 18 या 20 ऐसे कुछ बेड्स हैं, या उससे भी ज़्यादा होंगे तो पता नहीं। तो बेड्स तो अच्छे खासे हैं, तो आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, जब हमारी ट्रेन अराइव होती है तो मैं आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ। ट्रेन मोस्टली बिफोर टाइम ही अराइव करती है हर जगह पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा दिए, और इसकी पंक्चुअलिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसका एक खास रूट पुरना जंक्शन से जो अकोला तक का है, वो मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस करने के लिए रहेगा। सिंगल लाइन सेक्शन है, फिर भी ट्राई करूँगा कि जो भी आपको दिखा सकूं वो आपके साथ शेयर करूं। जर्नी एंड टू एंड नहीं है, लेकिन आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे रहता है इस ट्रेन के लिए। कल का भी दिन इम्पॉर्टेंट रहता है कि कल शाम को, या आई थिंक मुझे कहना चाहिए कल रात को ये पहुंचेगी भगत की कोठी, जो कि जोधपुर में। तो हमारा सफ़र तो आज के ही दिन का एक्सप्लोर करते हैं हुजूर साहिब नांदेड़ से बुरहानपुर कैसा रहता है। और मैं बुरहानपुर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं 17605 काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस में। ये है 43710 WAG9 वलसाड शेड का, जो पावर कर रहा है हुजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर। और इसी ट्रेन को हम काफ़ी देर तक ट्रेल करेंगे। एक्चुअली हम इसके आगे कभी जाएंगे ही नहीं, ये तो फिर मुड़ जाएगी भुसावल की तरफ और हम चले जाएंगे बुरहानपुर खंडवा की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेन भुसावल के आउटर पे 2 बजे से भी पहले पहुंच जाती है और हम 4 बजे बुरहानपुर पहुंचेंगे। भुसावल से बुरहानपुर एक्चुअली 1 घंटे का भी सफ़र नहीं था। अगर इसको भी ट्रेल हमारी ट्रेन करती तो हम काफ़ी टाइम कवर कर सकते थे, यानी कि इसका रनिंग टाइम कम हो सकता था। और देखते हैं अभी पंक्चुअलिटी कैसे रहती है। पंक्चुअलिटी जनरली हमारी ट्रेन की एकदम सही रहती है। अब पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोच A2 है, तो या तो वो आगे होगा या तो एकदम पीछे होगा। तो देखते हैं कहाँ पे हमारा कोच। मुझे यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि वो एकदम पीछे है, एकदम एंड में जाना पड़ेगा। चलिए पीछे चलते हैं। ट्रेन हमारी बिफोर टाइम आई है, जैसा कि आपने देखा, और अब मैं पीछे जा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट भी है। अगर आपको लिफ्ट से उतरना है तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए एस्केलेटर नहीं है। अगर आप इस ट्रेन से आ रहे हैं तब आप एस्केलेटर यूज़ करके जा सकते हैं ऊपर, लेकिन वो एस्केलेटर टूवर्ड्स इंजन रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। ये आ गए हम अपने कोच के पास A2। चलिए अंदर चलते हैं और बैग रखते हैं। मेरी सीट तो एक्चुअली ये वाले डोर के पास ही है, तो अंदर चल के बैग रखते हैं और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ट्रेन का रिवर्सल भी होने वाला है
तो हमारा कोच जो अभी पीछे दिख रहा है ये एक्चुअली आगे हो जाएगा, और वो कब होगा मैं अभी बैग रख के आपको बताता हूँ। हो गया हमारी ट्रेन का एक टिपिकल है कि हम मोस्ट प्रोबेबली हर स्टेशन पे बिफोर टाइम पहुंचते हैं और हम लेट छूटते हैं। तो अभी भी हमारी ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम हो चुका है, 7 बजे के ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है। और सेटलिंग डाउन तो हो गई है। बेडिंग टीटी साहब ने दे दिया था, हैंड टॉवल इसमें नहीं था, तो अगर आपको हैंड टॉवल चाहिए तो आपको कोच अटेंडेंट को ढूंढ के उससे लेना पड़ेगा, और आप जब उतरेंगे तो उसे रिटर्न कर दीजिए। और रहा सवाल नाश्ते का, तो नाश्ता मैंने लाया है अपना खुद का, तो वो मैं अपना अभी खाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ अभी तुरंत खा लेता हूँ, क्योंकि पुरना जंक्शन पे हमारी ट्रेन का होगा रिवर्सल, और उसके बाद हमारी ट्रेन वो रूट पे जाएगी जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो रूट मैं अनकट अपने एक्सप्लोरेशन के तहत जितना हो सके कैप्चर करना, और आपके साथ डिटेल शेयर करना, और देखना कि कैसा है वो रूट। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पुरना जंक्शन से आकोला तक। आकोला के बाद तो हम नागपुर भुसावल की मेन लाइन पे आ जाएंगे, और भुसावल से जस्ट पहले हम भुसावल को बाईपास करके भुसावल इटारसी की मेन लाइन पे चले जाएंगे, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, जो कि है बुरहानपुर। तो चलिए देखते हैं कि हम पुरना कब पहुंचते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डिपार्चर जब भी होता है, और फिर मैं पुरना से पहले कोशिश करता हूँ कि मेरा नाश्ता पानी सब कंप्लीट कर लूँ, आगे फिर आकोला तक नॉन स्टॉप एंजॉय कर सकें। नाश्ता हो गया कंप्लीट, और आई थिंक लोको भी रिवर्सल हो गए। बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर गया नहीं हूँ, और अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलना चाहिए, लेकिन डीले हो चुका है हमारी ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आई थिंक आधे घंटे के आसपास हो चुका है। लेकिन इस डीले का कोई ऐसा असर नहीं होने वाला हमारी ओवरऑल रनिंग पे और पंक्चुअलिटी पे, क्योंकि अगर थोड़ा भी डिसेंट या अच्छा रन मिल गया तो नेक्स्ट स्टॉप पे हम बिफोर टाइम भी पहुँच जाएंगे। टाइम ज़्यादा है और डिस्टेंस जो है वो कम है। बीच में तो मैंने देखा था कि एक जगह पे 50 किलोमीटर को 1.5 घंटा दिए और 70 किलोमीटर को 2 घंटे दिए। आई थिंक वो हिंगोली डेक्कन से वाशिम के बीच में और वाशिम से अकोला के बीच में बहुत ज़बरदस्त टाइम दिए। यहाँ तक कि पुरना से एक्चुअल शेड्यूल टाइम से जो डिपार्चर है वो हिंगोली डेक्कन तक भी बहुत टाइम दिया हुआ है। तो रनिंग टाइम इस ट्रेन का डेफिनेटली कम होना चाहिए, तो मुझे पहले से ही पता था, और इसीलिए ओवरऑल जो हमारा रन रहेगा वो कैसा रहेगा वो तो आगे पता चले। लेकिन अभी ये डीले है
तो आगे मुझे उम्मीद ऐसी है कि रन अच्छा होना चाहिए, ख़ास तौर से अगर कोई क्रॉसिंग्स की वजह से या कोई ट्रैक वर्क की वजह से रुकावट नहीं आती। अभी देखते हैं डिपार्चर यहाँ से, और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं हिंगोली डेक्कन। साथ ही साथ कुछ स्केप्स क्रॉसिंग्स रहेगी तो वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी बारिश भी हो रही, जो भी रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए डिपार्चर हो गया, देखते हैं डिपार्चर।
कवर अप तो नहीं हुआ, मुझे उम्मीद थी कि हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल लाइन है और कई जगहों पे ट्रेन को रुकना पड़ा था। लेकिन आगे मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद है कि कवर अप हो जाना चाहिए, ख़ास तौर से वाशिम पे, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की भी नहीं है और टाइम बहुत दिया हुआ है, 1 घंटे से भी ज़्यादा का दिया हुआ है। तो अगर ट्रेन को रुकावट भी हुई तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन वाशिम पे टाइम पे हो जाना चाहिए। और अगर वाशिम पे नहीं हुई तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि अकोला पे तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि वाशिम से अकोला आई थिंक 70 और किलोमीटर और 2 घंटा दिया हुआ है। तो 35 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड है वो तो भाई एक पैसेंजर ट्रेन की होती है, जो उसके कई सारे स्टॉप्स होते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है रन आगे। अगर आपको कुछ नाश्ता पानी यहाँ पे मंगवाना हो तो ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आपको शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर नहीं अवेलेबल है तब फिर बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर आपने हुजूर साहिब नांदेड़ से ही कुछ बुक कर लिया था या मंगवा लिया था, साइड पेंट्री है, वो दे रहा है स्नैक्स और खाना और नाश्ता और चाय और कॉफ़ी। आपको मंगवाना है मंगवा लीजिए, लेकिन बिल मांगिए, क्योंकि प्राइसिंग कुछ भी रैंडम रह सकती है और आपको ओवरचार्ज किया जा सकता है। आइए देखते हैं यहाँ से आगे का रन कैसा रहता है। अभी तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, पहली बार एक्सप्लोर करने में मज़ा ही कुछ अलग रहता है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। और अगर आप इस शहर से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी साथ में बताइएगा कि ये शहर किन बातों के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं डिपार्चर यहाँ से।
ये तो उम्मीद के बाहर वाली बात हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वाशिम पे तो हमें टाइम पे हो जाना चाहिए था, इंस्टेड बिफोर टाइम होना चाहिए था। क्लियरेंस दे दिया है तो अब डिपार्ट करेगी, और लेट होने की वजह वही है कि हम हिंगोली स्टेशन पे बहुत देर तक रुके हुए थे, और उसके बाद भी हमें अभी वाशिम से जस्ट पहले एक स्टेशन पे जो क्रॉसिंग देखे वहाँ पे भी रुकना पड़ा था, तो इसके चलते 10 मिनट लेट हुए। खैर 10 मिनट लेट कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं, खास तौर से अब हमें शायद कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन की क्रॉसिंग अकोला तक तो नहीं मिलने वाली, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम अकोला पे बिफोर टाइम ही पहुंचेंगे। अब डिपार्चर तो यहाँ से जल्दी ही हो गए, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही हो गए, तो चलिए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं अकोला। और अगर कोई फ्रेट की वजह से रुकावट हुई तो मैं वो कुछ नहीं कह सकता। अकोला पे मैं अपनी सीट पे ही रहूँगा, क्योंकि अकोला पे बहुत ज़्यादा बोर्डिंग डी बोर्डिंग होती है, तो उसके चलते मैं थोड़ा अपनी सीट के पास ही रहूँगा। सामान है और मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए एक बार सेटलिंग डाउन सब हो जाएगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अकोला के बाद ही खाना खाऊंगा। ये फाइंड आउट करते हैं कब हम पहुंचते हैं अकोला। बिफोर टाइम पहुंचते हैं कि ऑन टाइम पहुंचते हैं कि लेट पहुंचते हैं। लेट तो नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं चाहता हूं कि वो लेट हो, क्योंकि अकोला बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर तो है ही है, साथ ही साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है नागपुर भुसावल लाइन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और उस पर ट्रैफिक अच्छी खासी रहती है, चाहे वो मेल एक्सप्रेस की हो या फिर फ्रेट की हो। तो अगर ट्रेन लेट हो जाती हैं तो फिर प्रायोरिटी कम हो जाती है, और हमारी ट्रेन की प्रायोरिटी तो छोड़ ही दीजिए। हमारी ट्रेन प्रीटी मच सभी ट्रेन के लिए रुकती है ताकि वो पास हो जाए और फिर वो चले, तो बहुत ही दयालु ट्रेन है। आइए देखते हैं कब हम पहुंचते हैं अकोला, उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स एंजॉय करते हैं।
खड़े क्या हुआ? अरे कौन से बस में? अकोला से तो हम लेट डिपार्ट किए और उसकी वजह तो आपने देख ही लिया कि हम पहुंचे थे भले मार्जिनली डिलेड, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस तो आगे जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारी ट्रेन को ऐसे भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है और सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन भी नहीं, और वो तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। भले वो लेट आई लेकिन वो आगे ही जाएगी क्योंकि उसकी प्रायोरिटी टॉप नॉच रहती है। खैर, अब मैं अपना खाना जो लाया हूँ इसका वो खा लेता हूँ। अगर आपको खाना अकोला पे मंगाना है तो मंगवा लीजिएगा। इसके बाद दोपहर का खाना मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इस ट्रेन के स्टॉप्स कम हैं और जब तक आप कुछ अरेंज कर पाएँ तब तक शाम हो जाएगी। और रात का खाना इटारसी या भोपाल पे आप मंगवा लीजिएगा। अब चलिए खाना फिनिश करते हैं और फिर आगे जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। और बुरहानपुर उतरने से पहले मैं ट्रेन का आपको रिव्यू भी बता दूंगा। फिलहाल आप इंजॉय करिए कुछ स्किप सीन्स, क्रॉसिंग जो भी मैं कैप्चर करता हूँ, साथ ही साथ मलकापुर पे हमारा अराइवल और डिपार्चर। काचीगुड़ा भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस is now ready to leave from platform number 1. We wish for very happy and safe journey.
मैंने गाड़ी लिया, मैंने गाड़ी लिया हूँ। जनरली सभी ट्रेन जो भुसावल से बाईपास होती हैं, यानी कि जो भुसावल नहीं जाती हैं और वो अगर अकोला की तरफ से या नागपुर की तरफ से आ रही हैं और इटारसी की तरफ जाती हैं ये वाला रूट लेके, तो वो रुकती हैं और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा देर का वेट हो जाता है। लेकिन आज ज़्यादा देर का वेट नहीं है, क्योंकि हम जब तक यहाँ पे बाईपास पे पहुँचे तब तक सिर्फ एक ट्रेन को पास करना था, जैसा कि एक्सपेक्टेड लग रहा था, और वो थी मुंबई एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस। तो उसे पास कर दिया गया और वो मैंने आपको दिखाया। और अब हम उसके पीछे चलेंगे। पुष्पक एक्सप्रेस हमें ओवरटेक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो भुसावल पहुंची भी नहीं है। भुसावल पहुंचेगी, स्टॉप कंप्लीट करेगी, फिर वो हमारी ट्रेन को बुरहानपुर के बाद ओवरटेक करना चाहिए। लेकिन अगर डिले होता है कोई वजह से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी ट्रेन की तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। ये एक झलक देखिए आप, जो लाइन डायरेक्ट भुसावल से इटारसी जाती है। अभी तुरंत आ जाएगा ब्रिज, जो कि बहुत ही बड़ा है, और मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ। उसके बाद मैं कंप्लीट ट्रेन का रिव्यू देता हूँ कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस आज रहा मेरा, सुबह 7 बजे से भी पहले से इस ट्रेन में बोर्ड करके और बुरहानपुर पहुँचने तक। और क्या इसमें बेहतर हो सकता है वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही लिए होंगे। आइए पहले देखते हैं जो एक ये मैग्निफिसेंट खूबसूरत ब्रिज है।
तो हमारी ट्रेन अब बहुत बढ़िया चलना स्टार्ट कर दी। भले जब हम वो ओवरटेक देखे दानापुर उधना एक्सप्रेस ने जो एक स्पेशल ट्रेन को किया था, तब तो थोड़ा स्लो थी, लेकिन अब अच्छी स्पीड पे परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि टाइम पे तो पहुंच जाना चाहिए बुरहानपुर। खैर वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस ट्रेन का रिव्यू दे दूँ फटाफट। सेफ्टी आपको इतना दिक्कत नहीं है कि स्टॉप ज़्यादा नहीं है तो अनवांटेड पैसेंजर्स आते नहीं है, खासतौर से 2AC में तो बिल्कुल नहीं आए थे। सफाई मेंटेन्ड है तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। खान पान आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऑन बोर्ड साइड पेंट्री है और दोपहर का खाना आपको आकोला पे लेना ही पड़ेगा, वरना आपके पास ऑप्शन ज़्यादा ऑनलाइन के भी नहीं रहेंगे। अब बात आती है पंक्चुअलिटी की, तो पंक्चुअलिटी तो भाई इस ट्रेन को एक्चुअली हर जगह टाइम पे ही होना चाहिए, लेकिन इस ट्रेन की कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई अहमियत नहीं। डेली ट्रेन है लेकिन इसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कोई स्पेशल ट्रेन है, बस चल रही है। तो भाई उस हिसाब से टाइमिंग टाइम टेबल इसका सुधारने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स का वेस्टेज है। और अगर एक इसी रूट की ट्रेन 7 घंटे के कम वक्त के अंदर इससे एक ज़्यादा स्टॉप रुक के पहुंच सकती है, तो इस ट्रेन को एटलीस्ट 8 घंटे में तो पहुंचना चाहिए। ये तो 9 घंटा प्लस हो जाता है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। बुरहानपुर के बाद भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। बुरहानपुर से खंडवा इसको 2 घंटा दिया है, जबकि कोई भी ट्रेन जनरली 1 घंटे के आसपास में पहुंच जाती है। तो फिर टाइम वेस्टेज इसका आगे भी जारी रहेगा। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करें तो ये समझ के चलिए कि टाइम पास ज़बरदस्त होने वाला है। रन की ज़्यादा उम्मीद ना करें। ओवरऑल न्यू रूट था, देखने को अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया। बार बार इसी ट्रेन में अगर आप जर्नी करने वाले हैं, हो सकता है आपको बोरियत हो, क्योंकि काफ़ी लोग की शिकायत ये थी जो रेगुलर इस ट्रेन में ट्रैवल करते थे कि ये ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ख़ास तौर से पूर्णा से अकोला के बीच में। तो भाई ये मेरा जर्नी एक्सपीरियंस था। ट्रेन फिर स्लो हो गई है, क्या वजह है देखते हैं। अब मैं आपको कुछ बचे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, स्केप्स, क्रॉसिंग्स जो भी होता है दिखाता हूँ और फिर हम पहुँचते हैं बुरहानपुर और इस सफ़र को, इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत सारे वीडियोस और भी आने हैं और आप अपनी सजेशन भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कमेंट या इंस्टाग्राम के थ्रू। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें और देखिए कुछ बचे पल इससे पहले कि हम पहुँचते हैं बुरहानपुर स्टेशन।